अब गाइज़ जब हम बात कर रहे हैं गुस्से के बारे में, तो एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, या मैं खुद की भी अगर बात करूँ तो हमारे दिमाग में हमेशा एक बात चलती रहती है कि यार मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझे तो हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। तो मैं दिन भर में ऐसा कितनी बार करूँ कि मैं उस रिस्पॉन्स को डिले करूँ, मैं थोड़ा सा सोचूँ, उसके बाद में मैं रिस्पॉन्स करूँ। अब ये तो दिन भर में इतनी बार होता है यार, इतनी बार तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो गाइज़ इसके ऊपर मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहूँगी, आपको गुस्सा आता नहीं है, आप गुस्सा करते हो। गुस्सा आना अलग चीज़ है, गुस्सा करना अलग चीज़ है। आता नहीं है आपको गुस्सा। आता क्या है, आपको छींक आती है, वो आना होता है, वो तो ज़रूरी है, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बट गुस्से पे आपका हमेशा से कंट्रोल रहा है और रहेगा। गुस्सा करना हमेशा आपकी चॉइस होती है, कभी भी आप बिना चॉइस के गुस्सा नहीं कर सकते। इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ गाइज। जैसे कि अगर हम बात करें, हम एक ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पे हमारा जो हेड है, हमारे जो बॉस हैं, उन्होंने हमें किसी बात के लिए डांट दिया। हम अपना टास्क कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें डांट पड़ी, तो हमें गुस्सा आएगा। गुस्सा आया, लेकिन क्या आपने किया? क्या आपने बॉस को 2 गाली दी? क्या आपने बॉस को कुछ उल्टा सीधा सुनाया? क्या आपने उसको कोई हाई टोन में कोई बात की? नहीं। क्या चूज़ करेंगे आप? शांत हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए अपने कैबिन में जाके बैठ जाएंगे, अपना दिमाग इधर उधर लगाने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद में आप नॉर्मल भी हो जाए। यही होता है। वहीं पे अगर आप घर पे हैं, आप कोई काम में बिजी हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपके बच्चे शोर मचा रहे हैं, क्या करेंगे आप? उठेंगे और उन्हें बहुत ज़ोर से डांटेंगे। हो सकता है कि आप उन्हें 1-2 लपड़ वप्पड़ भी मार दें। ऐसा क्यों? वहाँ आपने क्या चूज़ किया? गुस्सा करना। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको पता था कि आप गुस्सा कर सकते हैं। येस ऑफ कोर्स, आपको जहाँ ये फील होता है कि यहाँ आप गुस्सा कर सकते हैं, सामने वाला पर्सन आपसे ज़्यादा कमज़ोर है, वो आपकी बातें सुनेगा, वहाँ पे आप गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा किया जाता है। गुस्सा करना हमेशा से आपकी चॉइस होती है। इस चॉइस को आप चेंज भी कर सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं उस वक्त 2 मिनट के लिए कि मैं बच्चों को प्यार से भी समझा सकती हूँ, या प्यार से भी उनसे बात की जा सकती है। हो सकता है कि उन्हें कभी कभी थोड़ा बहुत डांटना ज़रूरी हो, लेकिन हर वक्त नहीं। हर वक्त अगर आप हाइपर होंगे, गुस्सा करेंगे, तो हो सकता है कि जिस जगह से आपको रिवर्ट ना मिलता हो, वहाँ से भी आपको रिवर्ट मिलना शुरू हो जाए। और वही बात फिर से आती है कि इससे सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होंगी, आपकी प्रॉब्लम कभी भी डिक्रीज़ नहीं होंगी। सो डिले द रिस्पॉन्स के साथ साथ आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि गुस्सा आप कर रहे हैं, आपने गुस्सा किया है, आपको गुस्सा आया नहीं है, आपने किया है। यू चूज़, आपने चूज़ किया है कि मुझे यहाँ पे गुस्सा करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका कि आपको ध्यान रखना है, और आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कहाँ गुस्सा नहीं करना है, और एक लिमिट होती है हर चीज़ की। कभी कभी गुस्सा करना इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको शांति रहना है, हमेशा आपको काम डाउन ही रहना है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं रह सकता है। अगर ऐसा हम कर पाएँ तो हम लोग बहुत बड़े महात्मा या साधु सन्यासी बन जाएंगे, जो कि बहुत पेशेंस के साथ बहुत सालों तक तपस्या करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं। कभी कभी गुस्सा करना, कभी कभी अपने इमोशंस को बाहर निकाल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन हर वक्त गुस्सा करने वाले को कभी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। उसका गुस्सा एक तरह से बेमानी हो जाता है। लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं, अरे यार इसकी तो नेचर ही ऐसी है। तो आपकी इम्पॉर्टेंस, आपकी वैल्यू अगर आपको बना के रखनी है, तो आपके अपने गुस्से को आपको कंट्रोल करना है। उस गुस्से को आपको कभी कभी ऐसी जगह निकालना है जहां आपको लगे कि अब यहाँ पे गुस्से के बिना काम चलेगा ही नहीं। क्योंकि जब कभी कभी आप गुस्सा करेंगे तो उस गुस्से की इम्पॉर्टेंस होगी, क्योंकि तब लोगों को लगेगा कि अरे यार ये तो कभी गुस्सा ही नहीं करता। अगर ये आज किसी बात पे गुस्सा कर रहा है तो दैट मीन्स ज़रूर कोई ऐसी बात है जो गलत है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। गुस्से को मैनेज करना सीखिए, गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए। गुस्से की जब हम बात कर रहे हैं, एंगर मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि अगर आप गुस्सा करते हैं तो हमेशा गुस्सा करना गलत नहीं होता है। गुस्सा करना बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन अगर आप सही वे में, सही जगह पे गुस्सा करते हैं।
इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपके सिबलिंग्स या फिर आपके कोई राइवल हैं, आपकी कंपनी में, आपकी बिज़नेस में, आपके ऑफिस में कोई लोग हैं, वो आपको ये कहते हैं किसी भी टास्क के लिए, किसी भी बात के लिए कि अरे यार रहने दे, तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। तो आपको गुस्सा आएगा। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसी वक्त उसको गुस्से में बहुत कुछ सुना दें। आप उसको ये बोल दें कि तुम्हें क्या पता है मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ, तुम कैसे इस चीज़ को जज कर सकते हो। कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं। हो सकता है गुस्से में वो भी आपको फिर कुछ बोल दे, आप उससे कुछ बोल दें, आपका दिमाग ख़राब होगा, सामने वाले का भी होगा, आपका रिलेशनशिप भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे रिलेशनशिप बना के रखना भी ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी क्यों आप अपने दिमाग को उस वक्त उस डायरेक्शन में ले जाने की जगह आप गुस्सा करने का एक दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और वो दूसरा ऑप्शन क्या है? वो दूसरा ऑप्शन ये है कि उस गुस्से को आप अपने काम पे निकालिए। यस, आप अपने दिमाग में इस बात को स्टोर कर लीजिए कि उस बंदे ने मुझे ये बात बोली है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो अब मैं ये काम उसे करके दिखाऊंगा। वो अपने आप वो रिवेंज है, वो अपने आप वो ऐसी चीज़ है कि आपने अपना गुस्सा किया भी और आपने सक्सेसफुल होके उसको अपने आप बिना कहे ये जता भी दिया कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। उस काम को अपना पूरा कंसंट्रेशन दीजिए, डिवोशन के साथ काम करिए और उसमें सक्सेसफुल होइए। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो सामने वाले को अपने आप इस बात का जवाब मिल जाएगा। तो अपने गुस्से को सही जगह पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही जगह पर इस्तेमाल किया हुआ गुस्सा बहुत अच्छा होता है। यस, गुस्सा अच्छा होता है, बस आप उसे सही जगह पर इस्तेमाल करिए। सो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। अभी एंगर मैनेजमेंट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। जब मैं नेक्स्ट लाइव आऊँगी या मैं कोई वीडियो बनाऊँगी तो ज़रूर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोग अपने क्वेश्चंस रेडी रखिएगा मुझसे पूछने के लिए। एंड तब तक के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहें तो आप फाइंड माई पीस की वेबसाइट पे मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। आप लोगों को हम लिंक भी शेयर कर देंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8824886954। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके मेरा कंसल्टेशन ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।